केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश में स्थापित की जाने वाली एकमात्र आईआईटी को महेंद्रगढ़ जिले में स्थापित करने के प्रयास तेज हो गए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उपायुक्त को इस संबंध में पत्र जारी किया गया था, जिसके बाद क्षेत्र के गांव पाली और खुडाना की पंचायतों ने संस्थान के लिए निःशुल्क और बिना शर्त जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भेज दिया है। इस मुद्दे को लेकर महेंद्रगढ़ के गांव पाली में एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक व प्रबुद्धजनों ने भाग लिया। पंचायत में शामिल लोगों ने आईआईटी की स्थापना को इलाके के लिए ऐतिहासिक कदम बताया और इसके समर्थन में एक समिति बनाने का निर्णय लिया, जो इस मांग को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाएगी। गांव पाली व खुडाना के सरपंचों ने कहा कि उनके गांव की ओर से बिना किसी शर्त के भूमि उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे आईआईटी की स्थापना का रास्ता साफ हो सके। उन्होंने इस क्षेत्र के लिए एक स्वर्णिम अवसर बताया, जिससे न केवल शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इस दौरान पंचायत में उपस्थित लोगों ने महेंद्रगढ़ की शिक्षा व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि इस क्षेत्र ने हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। यदि यहाँ आईआईटी स्थापित होती है तो यह पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात होगी और स्थानीय युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे। पंचायत में शामिल लोगों ने इस मांग को और मजबूत करने के लिए जल्द ही एक प्रतिनिधिमंडल तैयार कर सरकार से संपर्क साधने की रणनीति बनाई है। बता दें कि कुछ दिन पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से महेंद्रगढ़ उपायुक्त के पास आईआईटी स्थापना के लिए एक लेटर आया था और उसके बाद उपायुक्त ने यहां पर आईआईटी के लिए ज़मीन देखने की तलाश तेज कर दी थी। इसके बाद यहां के क्षेत्र के लोग जागरूक हुए और उसके बाद आज ये जो पंचायत है पूरे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की आज जो पंचायत की हुई है, इसमें सभी का मतलब अपने हर आदमी ने अपने सवाल जवाब किए। उसमें यह निष्कर्ष निकल के आया है कि खुडाना और पाली जो पंचायतें हैं दोनों इनको फ्री ऑफ कॉस्ट ज़मीन दे रही है आईआईटी को, और उसके अंदर ये निकल के आया है कि कोशिश है कि पूरी मतलब कोशिश रहेगी कि महेंद्रगढ़ में ही आईआईटी आएगी, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि हैं उनसे भी हमारी बात हुई है कि वो करेंगे भी बिल्कुल महेंद्रगढ़ में आईआईटी हम करेंगे। और यहाँ भी निष्कर्ष यही निकला है, क्योंकि पूरी पंचायत ने कहा कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो ज़मीन है वो देंगे और जो भी हमारे से सहयोग होगा वो हम सरकार के साथ कंधा से कंधा मिला करके करेंगे। आगे क्या रणनीति बनाई गई है? आगे रणनीति ये है, एक हम कमेटी बनाएंगे, पूरे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट आदमी उसके अंदर होंगे और उस कमेटी के जरिए ये कार्रवाई आगे चलाएंगे। क्या नाम है अपना? भंवर सिंह। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार साथियों का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। आप अपने कीमती समय को छोड़कर यहाँ इलाके की आवाज़ को उठाने के लिए आए हैं। और जो आज सभा हुई थी वो आईआईटी के बारे में पूरे ज़िले की यहाँ मीटिंग हुई थी, जिसमें करीब 300 लोग यहाँ पहुँचे हैं। उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो अपने इलाके के अधिकार के लिए यहाँ पहुँचे हैं। आईआईटी की जो बातें हैं, हम पूरी दोनों ग्राम पंचायत पाली और ग्राम पंचायत खुडाना दोनों पंचायत फ्री ऑफ कॉस्ट बिना कंडीशन के सरकार को जमीन देने के लिए तैयार है। और इलाके में जो उत्सुकता, जो खुशी की लहर है, जो सभी बुद्धिजीवी और जो नेतागण और सब तमाम साथी जो इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, बड़ा ही खुशी का माहौल है। जो पहले हमारे जो गलतियां हुई हैं उनमें हम आगे ऐसी गलतियां नहीं करेंगे और इसकी पैरवी करके पूरा जिला महेंद्रगढ़ इसकी पैरवी करके इसको आईआईटी को लाने की पूरी कोशिश करेगा। प्रस्ताव तो दिया जा चुका है ना? देखिए, ये इसका सजरा बन के जा चुका है विभाग को। रेवेन्यू डिपार्टमेंट यहाँ आया था और एसडीएम साहब, इसमें रेवेन्यू तहसीलदार साहब, पटवारी जी, गिरदावर साहब, सभी इन्होंने नक्शा बना के दिया है। उन्होंने जैसे ही बताया कि जैसे ये आगे हमने प्रपोजल भेज दिया है, जैसे प्रस्ताव की जरूरत पड़ेगी हम प्रस्ताव दे देंगे। 3/4 का, 1/10 का, जो भी प्रस्ताव जैसे ही डिमांड होगी उस हिसाब से हम प्रस्ताव देंगे। मीटिंग में चर्चा दिखाई गई है। पाली की जमीन जो हमारे बाबा जयरामदास जी महाराज के मंदिर के पीछे जो लेफ्ट और राइट साइड में 150 एकड़ के 2 पार्ट्स में जमीन है पाली में, और खुडाना के अंदर तो एक जगह ही 300 एकड़ जमीन है, जो दोनों गांव फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क जमीन देने के लिए तैयार हैं। मीटिंग में चर्चा थी कि कई कंडीशन रखकर जमीन दी जाएगी। देखिए, इस प्रकार की कोई बात नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। इलाके के लिए आईआईटी आना ही बहुत बड़ी बात है। इसमें ना तो कोई कंडीशन रखी जाएगी और ना ही कोई पैसे वैसे की बात है, सिर्फ हमें आईआईटी चाहिए।
देखिए, सांसद जी के लिए महेंद्र तो अहम है, क्योंकि महेंद्र डाटेले ने इतने वोट दिए हैं, उनको यहाँ की पैरवी करेंगे और करनी भी चाहिए। दादरी बाडड़ा में तो उनका क्या हाल था, मेरे ख्याल से उनको यहीं करनी चाहिए। जब तो खुराना की पंचायत क्या डिसीजन? खुराना के पंचायत ये डिसीजन है कि 300 एकड़ लो, 400 लो, हमारे पास बहुत ज़मीन है, फ्री ऑफ कॉस्ट ज़मीन देंगे और आगे होकर काम करेंगे। हमने ये बता दिया सबको। सरपंच साहब, आपकी पहले जो प्रोजेक्ट है उससे अलग है ये जमीन? बिल्कुल अलग है। IMT की 1300 एकड़ ज़मीन अलग है, उससे अलावा 1100 एकड़ ज़मीन हमारे पास पंचायत की और है, उसमें से हम देने को तैयार है। और मैं तो DC साहब को गया था, IMT आए ना आए, इसमें से एक पूरी कर लो। मीटिंग में 300 यूनिवर्सिटी में भी बनाए जाने का जिक्र आया। यूनिवर्सिटी में देखो, जो ज़मीन बची है वो यूनिवर्सिटी का विषय है, यूनिवर्सिटी प्रशासन उसको बताएगा। उसके अलावा हमारे पास पाली में भी ज़मीन है, खुराना में भी ज़मीन है, कहीं भी ले लो, बिना कंडीशन के देने को तैयार है। यहाँ का इलाका सांसद से मुलाकात की थी एक बार आपने? हाँ, सांसद साहब ने ये आश्वासन दिया था कि मैं इसकी पैरवी करूँगा। और उन्होंने वहाँ सदन में आवाज़ भी उठाई थी अब भाई हमें केंद्रीय विश्वविद्यालय में ज़मीन भी स्पेयर है, और उसके बाद में अगर ज़मीन की फिर भी जरूरत पड़ती है तो दोनों को आप ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। सांसद महोदय का जो हमने ज्ञापन दिया था उस पर उन्होंने सदन में आवाज़ उठाई है और उस आवाज़ को पक्का किया है। तक किसी और जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की जाएगी इस मामले को लेकर? बिल्कुल करेंगे जी, हम जनप्रतिनिधियों से भी करेंगे, सीएम साहब से मिलेंगे। यहाँ कमेटी बनाई जाएगी, अभी कमेटी डिसाइड नहीं हुई है, 20-30-50 आदमी कमेटी करेगी, वो पूरे एफर्ट्स करेगी। ये कमेटी जिला स्तरीय पूरे महेंद्र डिस्ट्रिक्ट के कमेटी बनाई जाएगी। इसके बाद दोबारा मीटिंग अभी बता दिया जाएगा। देखिए, यहाँ लगभग महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली यानी चारों हलकों के लोग थे और लगभग 25-30 सरपंच थे, और पाली और खुराना के सरपंच दोनों ने ये कहा कि अनकंडीशनल हम ज़मीन देने को तैयार हैं। और बड़ा अच्छा लोकेशन है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ हैं दोनों लगते हुए गांव, और जो भी उनको उचित लगे टेक्निकल रूप से, और ये लोग बिल्कुल तैयार हैं। और सारे प्रबुद्ध लोगों ने, सारे यहाँ लोगों ने एक निर्णय लिया है कि इस संकल्प का प्रचार प्रसार और संपर्क पूरे यानी सेंट्रल गवर्नमेंट तक से लेकर के और नीचे तक स्टेट गवर्नमेंट और मिनिस्टर्स तक, जनप्रतिनिधि तक लेकर के जाएं, और कोशिश ये करें कि ये जो इलाका है जहाँ बड़ी फिजिबिलिटी इसलिए भी है कि बहुत पीसफुल इलाका है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है यहाँ का, जो एक उपयुक्त IIT के लिए चाहिए, रिसर्च के लिए चाहिए, तो उसके लिए सब लोग यहाँ पर जुटे हैं। और एक शिक्षा का हब एक तरह से यहाँ पर है ही, वो ऑलरेडी पूरे इंडिया में अगर रूरल का देखेंगे तो शिक्षा का हब रहा है। और यहाँ प्रधानमंत्री भी 2 बार इस ज़िले में, इस गांव में आए हैं, वो भी जानते हैं इस चीज़ को। तो निश्चित रूप से ये आज जो संकल्प नए साल में, आज नया साल का पहला दिन है और सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये संकल्प बहुत दूर तक जाएगा और IIT संस्थान यहाँ पर जरूर बनेगा, ऐसी सबको उम्मीद। आप शिक्षा से जुड़े हुए, लगभग कितने बच्चे यहाँ की IIT के अंदर प्रवेश लेते हैं? देखिए, लगभग 100 से 150 बच्चा हमारा 3 प्रकार की है। नंबर 1 IIT होता है, फिर IIIT होता है, एक NIT होता है। इसमें लगभग हमारी 50,000 सीटें हैं, 50,000 से 100-150 फालतू है, सब में मिला करके इसमें 17,700 IIT में है। तो हमारे इलाके से 100 से लेकर 150 बच्चा इन 50,000 में शामिल होता है IIT में, टॉप के IIT में। यहाँ के बच्चों ने, बल्कि यहाँ बसई का ही एक बच्चा है जिसने IIT में पूरे देश में 5वां रैंक लिया था, नीट में यहाँ पहला रैंक है। कल CDS में अटेली का आया बच्चा, ऑल इंडिया में नंबर 1 है। तो यहाँ का NTSC में ऑल इंडिया में 1 नंबर रहा, और पूरा इंडिया में ये डिस्ट्रिक्ट NTSC का जब स्कॉलरशिप टेस्ट होता था 2 फेज़ में, उसमें नंबर 1 रहा। तो ये यहाँ के बड़े सामान्य लोग, लेकिन बहुत ही ओजस्वी और बहुत ही तेजस्वी, बहुत ही रिसर्च करने वाले, मतलब देश विदेश में कितने लोग इस एरिया के हैं, इस पीसफुल एरिया के। तो यहाँ IIT आती है, मैं कहता हूँ बहुत बड़ा उपयुक्त स्थान है ये, और यहाँ रिसर्च को और एक बल मिलेगा पूरे देश विदेश में।